साथियों नमस्कार। साथियों मेरे साथ आज एक महिला बैठी हैं, इनका नाम है अनीता रावत और ये पौड़ी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र की हैं, बीरोंखाल साइड की। और आज वे पौड़ी आई हैं तो पौड़ी किस लिए आई हैं, क्यों इतनी परेशान हैं, इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं इनसे। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। नमस्ते सर, खंडूड़ी जी नमस्ते सर। मैं पौड़ी ज़िले से रिखणीखाल ब्लॉक से आ रखी हूँ और सर हम बहुत परेशान हैं। सर हमें इतनी ज़्यादा परेशानी है कि हम कहाँ कहाँ जाएं। मेरे पति को कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। नवंबर महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। है मैं करते हैं आपके पति जॉब क्या है? सर मेरे हस्बैंड टीचर हैं और अपने ही गाँव के प्राथमिक विद्यालय तोलूडांडा में हैं। और जो वहाँ है सर, क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती, पर लोग पत्रकार बनते हैं। पत्रकारिता इस तरीके से निभाई जा रही है कि सर अगर मेरे हस्बैंड थोड़ी भी हलचल है, अपने घर से उठते हैं बैठते हैं तो वही उनकी रिपोर्ट बनती है। और ये है कि हम कहीं जा भी नहीं सकते और अगर इतना मेंटली इतना परेशान कर रखा है उनको कि अब हम क्या बोले सर। पूरा मामला क्या प्रकरण है? सर प्रकरण ये है कि मेरी सास प्रधान थी बहुत पहले, तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तब से उनका विवाद है और वही पर्सनल रंजिश सुन के आज हम पे हावी हो रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं सर। क्या कर रहे हो आपके पति को परेशान? वही है सर, स्कूल के सामने उसका ऑफिस है, वहीं से बस वही देखता रहता है क्या कर रहे हैं। अगर ऑफिस के काम से अगर वो रिखणीखाल कहीं जाते हैं तो वही उसकी पत्रकारिता है कि अब वहाँ जा रहे हैं, जबकि खुद उन अधिकारियों को भी पता है कि वो हमारे पास आ रखे हैं सर, फिर भी उनसे जवाब मांगा जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। क्या क्या किया अभी तक उन्होंने इस मामले में, कैसे परेशान किया इसको? सर परेशान ये हुआ कि नवंबर में वहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी ने मीटिंग बिठाई, उसमें इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी। तो उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में जो राकेश रावत पत्रकार है उसने ये शिकायत की थी, तो उसी शिकायत के मामले में उधर भी आ रखे थे वो। तो सर सबसे पहली बात तो ये है, मैडम ने ये किया कि जब वो एक पत्रकार था या तो पत्रकार ही आता वहाँ या तो शिकायत करता ही आता। फिर मैडम ने उसको बुलाया तो उसने शिकायतकर्ता कम बन के बल्कि पत्रकार का रोल ज़्यादा निभाया और पत्रकारिता भी ऐसे की, उसने एक तरफा न्यूज़ चलाई अपनी। क्या चलाया, क्या आरोप लगाए उसने आरोप ये लगाए सर कि स्कूल में पढ़ाते नहीं है, यहाँ मिड डे मील ढंग से नहीं मिलता, जबकि अधिकारियों ने जांच की थी तो उनको सब कुछ सही पाया गया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद तो सर इन्होंने झूठे आरोप लगाना शुरू किया। फिर जो भी हुआ पूरी जांचें बिठाई तो उन पे आरोप निराधार पाए गए, कोई आरोप नहीं मिला उन पे। क्या आरोप लगाए थे? और यही लगाया था कि स्कूल में बच्चों को मारते हैं और राजनीति करते हैं, जबकि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर हम गांव में रहते हैं, अब हमारे गांव में रहना भी मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। अब मेरी सास है, मेरा एक बेटा है, बेटा मेरा श्रीनगर रहता है, न मैं सास के पास रह पा रही हूँ न बेटे के पास। इस तरीके से इन्होंने मेरे पति को बहुत परेशान किया। बीच में एक खबर आई थी कि वो घर से लापता भी हो गए थे। सर 3 दिन लापता थे वो। मेंटली तौर से बहुत ज़्यादा परेशान किया था इन्होंने, इतने डिप्रेशन में आ गए कि हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। तो आपने इसकी कार्रवाई भी थी कि उनके खिलाफ आपने भी तो कहीं कहीं कार्रवाई की होगी? सर की थी, दिया था हमने, पर आज तक कुछ हुआ नहीं सर। किस को दिया था आपने? हमने थाने में भी दी थी और सूचना प्रशासन में भी दिया था, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ न्यूज़ नहीं मिली। अब हमें पता नहीं था कि ऐसे भी पत्रकार तो होते हैं कि जो हर घर में छोटी छोटी बातों को लेके इतना वो करते हैं। सर हम गांव के लोग हैं, गांव में ही रहते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ करते तो उसकी सूचना भी वो सीधे ऑफिसों तक जाती है। सर गांव में रहते हैं हम, स्कूल में ही तो हैं वो टीचर, ऐसा तो नहीं है हम घर में कुछ नहीं करेंगे अपना। हम अपने घर में हम खेती बाड़ी करते हैं, वो हमारा अपना है। स्कूल टाइम पे अगर वो करते हैं तब तो चलो कार्रवाई बनती है, पर अगर हम थोड़ा भी हम खेती करते हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो वो पूरी सूचना वो ऊपर तक देते हैं। आज ये स्थिति हो चुकी है मेरे हस्बैंड की कि अगर मैं वो ऑफिस भी जाते तो मुझे उनके साथ ही आना पड़ता है, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकती।
मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल ले जाऊँ उनको साथ में कि अपनी सास को देखूँ, मैं आज समझ नहीं पा रही इतना। तभी आप अधिकारियों के पास गए होंगे, अधिकारियों ने क्या बोला है? जाती हूँ सर, अधिकारियों के पास भी जाते हैं, वही आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। होना क्या है सर, कहीं कुछ नहीं हो रहा अभी। वो ट्रांसफ़र मांगे वहाँ से कि ट्रांसफ़र दे दो मुझे दूसरे स्कूल में? सर अभी मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा तो हम खुद भी नहीं चाहते कि हम उस जगह रहें, पर मेरी सास बुजुर्ग है इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं नज़दीक मिल जाता तो हम अपनी सास को भी देखते और अपने पति को भी देखते। साथियों, ये थी अनीता देवी और ये मामला है रिखणी खाल के तोलू डांडा का। तोलू डांडा में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक अध्यापक के गुम होने की खबरें चली थी और 3 दिन बाद वो अध्यापक कोटद्वार में मिला था। ये अध्यापक है लक्ष्मण सिंह रावत और लक्ष्मण सिंह रावत अपने ही गांव के विद्यालय में पढ़ाता है, वहीं पे अध्यापक है और अध्यापक होने का खामियाजा ये भुगता जाता है कि जो वहाँ पर जिस प्रकार सरिता देवी बता रही है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर पे मोबाइल पकड़कर हर कोई पत्रकार बन जाता है, लेकिन घर के लड़ाई झगड़े को अगर वो खबरों के तौर पर पेश करते हैं तो बिल्कुल ये गलत बात है और अन्याय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार सरिता देवी बताएं कि हम गांव में रह रहे हैं, अधिकतर लोग पहाड़ों से पलायन कर चुके हैं, पलायन करने के कारण गांव खाली के खाली होते जा रहे हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो कोई टीचर या सरकारी नौकरी लगता है वो फिर शहरों की तरफ रुख करता है, बच्चे पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये परिवार अभी गाँव में रहता है और गाँव में रहने के बावजूद उनका कहना है कि अपनी माँ को भी हम नहीं छोड़ सकते, घर भी नहीं छोड़ सकते हैं और उसके बाद इतनी प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। तो इस किस प्रकार की पत्रकारिता है और किस प्रकार की शिकायत है? क्या विभागीय अधिकारियों ने जब सारी जांचें कर दी, विभागीय अधिकारियों में जिन शिकायतों पर जांच की, जब उन जांचों में वो कहीं ना कहीं दोषी भी नहीं पाए गए और उनको निर्दोष भी साबित किया गया, फिर उस अध्यापक के साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसा? क्या उसके परिवार के साथ इस प्रकार की प्रताड़नाएं होनी चाहिए? क्या जिन विभाग जहां उन्होंने शिकायतें दर्ज की है, चाहे पुलिस में की हो चाहे रेगुलर पुलिस में की हो, जहां भी वो शिकायतें दर्ज, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है? क्या पत्रकारिता को बदनाम करने के गांव में बैठे ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने जब भी शिकायत की होगी किसी भी प्रकार के, आप कह रहे हैं कि वो घर की छोटी सी खबरें भी वो मीडिया में डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है, आपने इसकी शिकायतें जब की थी, शिकायतें कोई भी किसी ने कार्रवाई नहीं की? सर हमें तो कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आई कि थाने में भी की थी आपने? हमने थाने में भी की थी सर, तो थाने से भी कुछ नहीं मिला हमें। तो आपके पति पे मैंने सुना कि एक आरोप उन्होंने और लगाए थे, किसी कुछ और केस भी एक दर्ज किया था उन्होंने, झूठा केस। हाँ सर किया था वो। सर हम क्या बोले, क्योंकि गांव के हैं, वो एक महिला नेपाल से आई हुई है, कहीं काम करने आई थी, वो उसको अपने घर लाए और अपने घर में उन्होंने उसको रखा। और रखा क्या है सर, अब वो नेपाल भाग गई, वो अब वहाँ है भी नहीं, क्योंकि वो कुछ दिनों से वहाँ है ही नहीं। और सर देखो ऐसा होता है, गांव का माहौल था, होली थी, होली में होली खेला, होली खेलने के बावजूद होली के दिन इन्होंने हम पे आरोप लगाया था। हमें तो 5-6 दिन बाद पता चला कि इन्होंने हम पे आरोप लगा रखा है कि इन्होंने हमारा हाथ तोड़ा। सर जबकि उस महिला ने होली के दूसरे दिन भीमल का पेड़ काटा, 2-4 दिन तक खूब काम किया और उसके बाद उन्होंने ये हम पे ये आरोप लगाया कि तुमने हमारा हाथ तोड़ा। सर क्या अगर किसी का हाथ टूटता है क्या वो पेड़ में चढ़ जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि अगर थोड़ा भी फ्रैक्चर होता है तो हम नहीं संभाल पाते अपने शरीर को। तो वो महिला ऐसी है कि उसने बोला कि मेरा हाथ तोड़ रखा है और 15-20 दिन बाद उसको मेडिकल बनवाने भेजते हैं कोटद्वार। और हमें ये नहीं पता कि कौन बनवाता है, क्या बनाता है, पर मुझे जब तक है इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व भी हैं। तो किसने रखा था अपने घर में उस महिला को? महावीर सिंह। महावीर सिंह कौन है? जिन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारी बहू का हाथ तोड़ा। वो कौन है महावीर सिंह? महावीर सिंह गांव के ही हो, हमारे गांव के हो। अब वही है सर, अब गांव में है, ऐसे फंसाया जा रहा है। माने वही है कि इसको यहाँ से किसी भी हालत में यहाँ से निकालो, हाँ गांव से निकालो, आरोप वही है बस। देखा साथियों कि एक महिला का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि किस प्रकार से आरोप लगाना है, और आरोप भी लगाया जिस प्रकार से अनीता देवी कह रही है। हम इसको पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं मानते और पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम उस मौके पर नहीं थे और वो रिपोर्टें हमारे पास नहीं हैं। लेकिन जैसे इनका कहना है कि आरोप लगाया जाता है, 1 हफ्ते बाद
और एक हफ्ते बाद उसका मेडिकल होता है, लेकिन तत्काल में मेडिकल नहीं होता है। और इस प्रकार से तो वो महिला गांव में नहीं रहती है अब क्या? अब नहीं है सर, वो पहले चली गई। चली गई है। तो इस प्रकार से प्लांट के आधार एक आदमी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है कि उसका मानसिक संतुलन ही कई समय के लिए बिगड़ जाता है। सर, क्या इस ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर हम बोलते हैं पत्रकार हो, अच्छी बात है, पत्रकारिता करो सर। कोई मुद्दा, प्लान का कोई मुद्दा नहीं है, रोड का मुद्दा नहीं है, उसमें तुम्हारा ना नेटवर्क का है, तार बाड़ बहुत चीज़ें हैं। 15 साल से हमारे यहाँ विधायक जी हैं, महंत जी, 15 साल से हम भी देख रहे हैं। 25 साल मेरी 24-25 साल मेरी शादी को भी हो गए। 15 साल से विधायक जी हैं। हमारे यहाँ की रोड है अभी ज्यों की त्यों है, उसमें कोई काम नहीं है। अगर हमें एक छोटा बुखार भी होता है तो हमें उसके लिए कोटड़ी सैंड, रिखनीखाल, कोटद्वार जाना पड़ता है सर। उसमें कोई उनकी कोई टिप्पणी नहीं है कि ये, पर उनको ये है कि स्कूल में है तो क्यों है। जो मुद्दा होता है मेन, उस मुद्दे पे तो कभी गए ही नहीं वो लोग कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का नहीं है, नेटवर्क का नहीं है। हमारे यहाँ सर, हमारे रिखनीखाल ब्लॉक में मुझे लगता है इतनी खेती कहीं नहीं होती जितनी हमारे गांव में होती है। आज तक वहाँ के लिए कोई तार बाड़ नहीं, कुछ नहीं। पर वही है, जिसको परेशान करना है तो परेशान करना है, बस इतनी ही पत्रकारिता है उनकी बस। इस प्रकार से देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं एक पत्रकार पर, मैं भी पत्रकार होने के नाते ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए हमको लड़ना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए। लेकिन वो केवल और केवल एक अपने स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ जो पत्रकारिता हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आपका क्या कहना है? आप अपने कमेंट में अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।